जय हिंद। देखिए, इंडिया में इनकम टैक्स लगता है, मतलब आप जितना कमाते हैं ना उसमें आपको कुछ परसेंटेज टैक्स देना है और एक सरचार्ज होता है। तो यहाँ पर उसी पे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। और सरचार्ज क्या होता है, मतलब जो आपको टैक्स लगा ना उसके ऊपर भी सम परसेंटेज होता है, उसी को हम लोग सरचार्ज बोलते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ एन इंडिविजुअल पे 30% इनकम टैक्स ऑन दिस टैक्स इज पे a surcharge of 10%. Thus the net tax rate he has to pay is, तो मान लीजिए कि टोटल कितना है, टोटल 100 रुपया कमाता है, ठीक है, या एक्स भी मान सकते हैं आप, ठीक है। तो इस पर से जो इनकम टैक्स लगता है, इसका इनकम टैक्स कितना लग जाएगा, 30% लगता है, 30 रुपया लग गया, ठीक है। और क्या बोलता है, सरचार्ज है 10%। सरचार्ज कितना हो गया, इसका 10%, ना कि इसका जो इनकम टैक्स लगा है ना उसका 10%। सरचार्ज हमेशा जो टैक्स लगता है उसके ऊपर फिक्स किया जाता है 10%, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3 रुपया। तो टोटल कितना हो गया, 30 + 3 33 रुपया, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि टोटल जो है नेट परसेंटेज टैक्स कितना लगा। तो परसेंटेज का निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 33 × 100, और किसके अंदर निकाल रहे हैं हम लोग, 100 माने थे ना, तो ये कितना निकल गया हम लोग का, 33%। आई बात समझ में। इसी को आप x मान लीजिएगा तो x पे भी निकल सकता है। देखिए अब क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 2490 इफ 6.5% ऑफ वन नंबर इज इक्वल टू 855% ऑफ अदर। तो एक मान लीजिए x, तो दूसरा क्या हो जाएगा, वन नंबर अगर आपका x है तो सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा, सम दिया हुआ कितना 2490, तो उसमें से x घटा देंगे, ठीक है। तो बोल रहा है भाई साहब कि 655% ऑफ वन नंबर, तो पहला नंबर का मान लीजिए 6.5% इक्वल टू 8.5%। यही है ना, ऑफ अदर, तो ग्रेटर नंबर इज, तो इसको सॉल्व कर देना है, उसके बाद इसका वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो x × 6.5 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, ये 2490 माइनस x इंटू, देखिए यहाँ पर दोनों में करिएगा नहीं तो फिर यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। जल्दी जल्दी एग्जाम में यही गड़बड़ होता है। ये 100 गया, पॉइंट से पॉइंट गया, 17 × 5 = 85, 13 × 5 = 65, तो कितना हो गया, 13x इक्वल टू 2490 × 17 माइनस 17x, 17x आके इधर जुड़ जाएगा, तो 17 × 13 = 30x इक्वल टू 2490 × 17, ठीक है। अभी हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि काटने छाटने में आसानी होगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2490 × 17 डिवाइडेड बाई 30, ये चल गया। 3 से देख रहे हैं कि हम लोग का कट रहा है, 3 × 8 = 24, 3 × 3 = 9, तो 83 × 17 कर देंगे, 17 × 3 = 51, 17 × 8 = 36 और 141, ठीक है। इतना एक नंबर हो जाएगा, 1411 होगा कि नहीं होगा। तो ग्रेटर नंबर बोल रहा है, तो ग्रेटर नंबर ऑब्वियस इसमें से घटाएंगे तो लगभग 1400 से ज़्यादा घटा देंगे तो 1000 से नीचे आएगा। तो ग्रेटर नंबर हमारा यही हो जाएगा, घटाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घटाएंगे उतना बेकार का टाइम हम लोग बर्बाद करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ग्रेटर नंबर हो जाएगा। देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही कंफ्यूजिंग है, स्वीट क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 70 हैव स्क्वायर्स डेट
ends in the digit 1। मतलब कहने का मतलब है 1 से 70 तक कितना नंबर है, मतलब कितना परसेंट ऑफ नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे उसका अंत में डिजिट 1 आए। तो देखिए हम लोग 1 से 9 तक पहले देखते हैं, ठीक है, ठीक है, और जीरो वाला तो जीरो ही रहेगा। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का 4, लास्ट डिजिट हम लोग देख रहे हैं 3, ठीक है, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, जीरो वाला तो जीरो ही लास्ट में रहेगा, जैसे 10 का 100। तो भाई साहब यहाँ पर देख रहे हैं कि एक है और दूसरा कौन सा है जिसका यूनिट डिजिट 1 है, स्क्वायर करने पर एक 9 है, ठीक है। तो 1 से 70 तक में कितना टोटल हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 51 हो जाएगा, 59 हो जाएगा, 61 हो जाएगा और 69 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 14 गो, ठीक है। अब इसी को परसेंटेज निकाल देना है। तो परसेंटेज बराबर क्या होता है? किसका निकालना है? 14 गो संख्या है इंटू 100, किसमें से 70 गो टोटल नंबर है, ठीक है। तो ये आपका कितना हुआ? 20% ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर यूनिट 1 आएगा। समझे कितना सिंपल था? ये केवल सोच के यहाँ पे आप डायरेक्ट ये सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई लोग हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप पूरा जो भी परसेंटेज का डाउट है जो हमने अभी पढ़ाया है उसमें कंसेप्ट में कहीं भी दिक्कत है तो टाइम फ्रेम के साथ लिखिए, मैं पक्का उसको बताऊंगा। देखिए मेरा मेन मोटो है कि हर बच्चा को आपको आना चाहिए मैथ बनाना, किसी को भी नहीं डरना है फ्रेंड। मैथ इतना भारी नहीं है जितना लोग सोचते हैं। मैथ को विजुलाइज कीजिए, सोचिए, जो यहाँ पर दिमाग में सोचिएगा वो केवल आप सामने लिख दीजिए, बस अपने आप मैथ सॉल्व हो जाएगा। मैथ कोई डरने की विषय नहीं है। मुझे तो इससे ज़्यादा लगता है कि हिस्ट्री वाले बच्चे कितना मेहनत करते हैं, उसमें तो रट्टा मारना पड़ता है फ्रेंड, और इसमें तो आपको केवल समझना है। समझ के आप केवल लिखने के तरीका समझ जाइए, बस मैथ इसी हो जाएगा, ठीक है।